ओह गॉड, क्या करूं मैं अपने रूम में। इसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप फ्रॉड कहीं की, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैंने आपको रात को ही बताया था, मैं जब से आई हूँ इसी रूम में हूँ। ओह अच्छा, तो तुम हो वो। आई थिंक इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर तुम चीज़ें हथियाती हो लोगों से। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और उसकी पेमेंट तो आज भी मेरे बैग में है। मुझे लगा जब भी लाइफ में आपसे मिलने का चांस मिला तो मैं सारी पेमेंट आपको लौटा दूंगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे उसे गिफ्ट देना है। ओह मिस फ्रॉड, मुझे लगता है तुम ऐसे ही करती हो, शॉपिंग मॉल्स में जाती हो, किसी की भी वाइफ बनकर उनको लूट लेती हो। देखें, आज तो आपने बात कर दी, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कहिएगा। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और आपके साथ फ्रॉड करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अच्छा, क्यों? मुझ में ऐसा क्या ख़ास है? आप में ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया और मेरे ज़मीर पर ये एक बहुत बड़ा बोझ है। और देखें, इत्तेफाक से आज आप मुझे मिल गए। ये आपकी पेमेंट जो सेट की थी। और एक बात बताऊं आपको, मेरी फ्रेंड को वो सेट बहुत पसंद आया। ये तुम अपने पैसे ना अपने पास संभाल कर रखो, फ्रॉड कहीं की। मेरा नाम फ्रॉड नहीं है, तो फिर और क्या कहूँ तुम्हें मैं? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इशल चौधरी है। सो मिस फ्रॉड इशल चौधरी, तुमने जो मेरे साथ किया उसे तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखें, मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जो होना था वो हो गया। मैं आपको पेमेंट तो दे रही हूँ ना, ये कब से मेरे बैग में ही पड़ी हुई है। जाओ अपना काम करो। अब तुम्हारी शक्ल मुझे दिन रात देखनी पड़ेगी। एक बात कहूँ आपसे, मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं जिसको आप बातें कर रहे हैं। तुम्हें तो मैं एक सेकंड के लिए इस रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस डैड की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मत कीजिए बर्दाश्त। मैंने तो रात को भी आपको कहा था, मुझे इस रूम से नहीं, घर से निकालिए। अच्छा, तुम लोगों की मजबूरियों के साथ ना अच्छा खासा खेल खेल लेती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें इस घर से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए ये सब कह रही हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे बताइए फिर मैडम, मैं क्या सही समझूं? आप मेरी बात तो सुने। कहने सुनने और समझने का वक्त जो है ना, वो गुज़र चुका है। अब एक्शन का वक्त है। बस जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, तुम इस घर से ही आउट हो जाओगी। बस तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। फ्रॉड कहीं की। एक सेकंड, मुझे बार बार फ्रॉड मत कहिए। अच्छा, तो वरना क्या होगा? देखें,
मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे फ्रॉड मत कहिए। तुम्हें जो जैसा लगता है ना, तुम वैसे ही करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, खाने पर आपका वेट करूँ। ओह हेलो, तुम कौन होती हो मेरा खाने पे वेट करने वाली? आपकी वाइफ? जी, हमारा निकाह हुआ है ना, तो हर बीवी का फ़र्ज़ होता है वो शौहर का खाने पे इंतज़ार करे, उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखे। मेरी बात सुनो ध्यान से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं इस निकाह को तस्लीम ही नहीं करता। सेकेंडली, मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना और मुझ पर हक जताने की कोशिश भी ना करना, अदरवाइज़ इसका नतीजा बहुत भयानक होगा। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा, वार्न कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अपने दिल पर जबर करके तुम्हें इस रूम में रहने की परमिशन दी है ना, एहसान मानो मेरा। तो मत कीजिए दिल पर जबर। किसने आपसे कहा है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है, लेकिन फिर भी आप मुझसे बात किए जा रहे हैं। ओह गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं। ऑफिस जा रहा हूँ मैं आपका खाने पे वेट करूँगी। इकट्ठे मिलकर ही खाना खाएंगे। अजीब मुसीबत है यार, कहाँ से ये लड़की फंस गई मेरे साथ। अजीब चुंगल में फंस गया हूँ मैं। डैड, आपने अजीब मुसीबत में मुझे फंसा दिया है। Unlabeled. Trans. And 0 hours 7 minutes and 44 seconds. Tap to activate. क्या हुआ? आज हमारे प्रिंस चार्मिंग का मूड क्यों ऑफ है? यार, वो लड़की जिसने शॉपिंग मॉल में मुझसे फ्रॉड नहीं था किया, हाँ, वो मेरे घर पर है। क्या? ये तो ज़बरदस्त हो गया। तुम एंजॉय कर रहे हो? वो लड़की मेरे निकाह में है। क्या सच में? लो फिर, मुबारक हो ज़ुखाल शाह, आपका निकाह हो गया। मजाक उड़ाना बंद करो। नदीम, मुझे कोई मशवरा दो, कैसे उस लड़की से मैं जान छुड़ाऊँ। देखो भाई, तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, अपना टाइम पीरियड पूरा करो और फिर उस लड़की को खुदा हाफिज़ कहो। मैं उसे एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और टाइम पूरा होने में तो अभी बहुत अरसा पड़ा है। इतना भी लंबा नहीं है जनाब साहब। काफ़ी से ज़्यादा वक्त तो आप घर से बाहर गुजार आए हैं। अब यही थोड़ा सा टाइम रह गया है, उसको घर पर एंजॉय करें। आजकल तो मैं जिससे भी बात करता हूँ उसका जवाब ऐसे ही मिलता है। शैला आंटी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो। ज़ुहाल आपको आंटी क्यों कहते हैं? आप तो उनकी माँ हैं ना, ज़ुबैर अंकल की वाइफ हैं। नहीं बेटा, मैं ज़ुखाल की माँ नहीं हूँ। जी हाँ, ज़ुखाल की माँ कोई और है।
कोई और? हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? ज़ुहाल की माँ समीना बेगम थीं। उनके इंतकाल के बाद ज़ुबैर ने मुझसे निकाह किया ज़ुहाल की अच्छी परवरिश के लिए, लेकिन ज़ुहाल ने आज तक मुझे माँ का दर्जा नहीं दिया। आपका ज़ुहाल से रिश्ता, मैं उसकी खाला भी हूँ। मैं समीना आपा की छोटी बहन हूँ। अच्छा, सुनकर अफसोस हुआ। बस तब से वो मुझसे दूर ही रहता है। कितने साल का था ज़ुहाल जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ? तब वो 3 साल का था। तब तो वो बहुत छोटा था ना? हाँ, तुमने ठीक सोचा, वो छोटा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ वो सब जान गया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। लेकिन मैंने उससे कभी शिकवा भी नहीं किया कि वो मुझे माँ का दर्जा क्यों नहीं देता। वो हमेशा मुझे आंटी ही बुलाता है। आपको नहीं लगता आपने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है? अपनी औलाद भी नहीं होने दी। अपनी औलाद तो इसलिए नहीं होने दी कि मैं नहीं थी चाहती कि ज़ुहाल का कोई हक मारे। जो उसका राइट है वो उसको मिले। डोंट वरी शैला आंटी, आप बेफ़िक्र रहें। बहुत जल्द ज़ुहाल आपको माँ कहेगा। ये तुम्हारी हाम ख्याली है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप बेफ़िक्र रहें। जब सब लोग बदल सकते हैं तो ज़ुहाल किस खेत की गाजर मूली है। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम में। बस ये मुझे मेरे पापा और मामा की तरफ से मिला है। अच्छा, तो तुम ये सारी चीज़ें अपने विरसे में साथ लेकर आई हो? जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। जाओ अब तुम, ज़ुहाल के आने का वैसे भी टाइम हो गया है। खाना नहीं देना उसे क्या? जी जी ज़रूर। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तुम हो क्या? कितने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए। एक तो मैं तुम्हें हर टाइम बर्दाश्त करता हूँ और फिर तुम्हारी बेतुकी शायरी भी सुनो। मैंने तो कोई शायरी की नहीं, मैं तो बस आपका वेट ही कर रही थी कि इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। मैं डिनर करके आया हूँ। अकेले ही? नहीं, मेरा एक बिज़नेस डिनर था तो मैंने उन सब लोगों को ज्वाइन किया हुआ था। चलें ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नुम में। चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं अपनी जन्नत में खुश हूँ, जहन्नुम में आप जाइए। क्या मुसीबत है यार, रात को सोने से पहले ये लड़की, सुबह उठो तो ये लड़की, जाने कब जान छूटेगी इससे।
अजीब मुसीबत गले पड़ी हुई है।